कलमल हरली बैतरणी गंगा मैया के किनारे बैठे हुए सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, जब भगवान ने कंस का उद्धार किया है, कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध से जाकर के रोती हैं। जरासंध सेना को सजा करके कृष्ण और बलराम को दंडित करने के लिए चढ़ाई करता है मथुरा पर। कृष्ण और बलराम जरासंध को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 16 बार परास्त कर देते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन भगवान कन्हैया भवन की छत पे खड़े होकर के वृंदावन की तरफ देख रहे हैं, ब्रिज की तरफ देख रहे हैं और आंखों में से आंसू आ गए हैं। मन में सोचते हैं कि मैंने मैया यशोदा से झूठ बोला, मैंने उन ग्वाल वालों को झूठा दिलासा दिया, मैंने राधा रानी को झूठ बोल के आया। ललिता, विशाखा, चित्रा, राधा, सुशीला, अनीता, विनीता, सभी से मैंने झूठ बोला कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन परसों की आज बरसें व्यतीत हो गई, मैं लौट करके नहीं आ पाया। मेरी मैया यशोदा कैसे रोती होगी, कैसे दिल को तसल्ली देती होगी। और मन में विचार करते हैं भगवान कन्हैया, केपी एक पॉइंट आवाज बढ़ा उसकी, कि मन में सोचे अधिक विचार, मैंने बोली झूठ मैया से। भगवान सोच रहे हैं मैंने मैया यशोदा से भी झूठ बोला, कहा मेरी मैया का निष्पक्ष प्रेम था, लेकिन मैंने कहा मैया परसों आ जाऊंगा, और परसों के बदले बरसें व्यतीत हो गई। दिल में आवे अधिक विचार, मैंने बोली झूठ मैया से। मैंने बोली झूठ मैया से, मैंने बोली झूठ मैया से, दिल में आवे अधिक विचार, मैंने बोली झूठ मैया से। दिल में आवे अधिक विचार, मैंने बोली झूठ मैया से। दिल में आवे अधिक बोली झूठ मैया से। और मैया से मैंने कहा था मैया तुम चिंता न करो, परसों लौट के आना है निश्चित मेरा जाना। परसों लौट के आना, निश्चित जाना। मैया है निश्चित मेरा जाना, परसों लौट के आना। अखियों गिर रही जल की धार, मैंने बोली झूठ मैया से।
बोला, लेकिन राधा की कोई कमी नहीं थी। मैंने राधा से भी वही बोला था, हे निश्चित मेरा वादा, मेरी बात मान ले ओ राधा। निश्चित मेरा वादा, मेरी बात मान लो राधा। निश्चित मेरा वादा, मेरी बात मान लो राधा। रोए रहे तारे कृष्ण मुरारी, मैंने बोली झूठ मैया से। भगवान कन्हैया भवन की छत पे खड़े होकर के वृंदावन की तरफ निहार रहे हैं और रो रहे, मन में विचार कर रहे, मैंने बड़ा धोखा किया है। और तब तक ऊधों आ गए और ऊधों को परीक्षित महाराज इस बात का घमंड था कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं और मैं भगवान से जितना प्रेम करता हूं उतना संसार में कोई कर नहीं सकता। भगवान के पास आकर के हाथ जोड़ करके ऊधों कहने लगे, प्रभु तुम्हारी आंखों में आंसू काहे को? आप कभी भी दुखी नहीं देखे मैंने, लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू मैंने देखे तो मेरा भी मन दुखी हो गया। आखिर बात क्या है? भगवान आंखों में आंसू भर के कहने लगे, ऊधों। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, भगवान रो करके कहने लगे, ऊधों मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है। ऊधों मोए ब्रज बिसरत नाय, मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे ब्रज नहीं छोड़ा जाता। यहाँ आने के बाद में सुख तो बहुत मिले ऊधों, लेकिन प्रेम करने वाली कोई मेरी यशोदा मैया नहीं मिली, राधा रानी नहीं मिली, वो ग्वाल वाल नहीं मिले हैं। काऊ ने खवाई मोई माखन मिश्री, कनुआ कई न बुलायो। हे ऊधों मोया दिया ब्रज नहीं बिसरायो। ऊधों मोए ब्रज बिसरत नाय। हे ऊधों, यहाँ माखन रोटी बहुत मिली, माखन रोटी माखन मिश्री भी मिली, लेकिन कनुआ कहने वाला, लाला कहने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुम एक काम कर दो ऊधों। ऊधों कहने लगे, प्रभु मैं तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करूंगा। तुम वृंदावन चले जाओ, मेरी मैया यशोदा के लिए संदेशा ले जाओ, मेरी मैया को समझा देना, मैं आऊंगा जरूर। उन राधा गोपियों के लिए भी संदेश ले जाओ। और बोले हैं भगवान, ऊधों ऊधों वृंदावन जइयो, जाइती मैया से कहियो, याद कर तू तेरो सामरो। ऊधों वृंदावन जइयो, जाइती मैया से कहियो, याद कर तू तेरी सामरो।
भगवान कहने लगे ऊधो वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन की डाली डाली मोरब कुट कूचू में ऊधो ऊधो वृंदावन गइयो जाय की मैया समझइयो याद कर तू तेरो सांवरो, और ऊधों से बोले हैं याद आए मोई यशोदा मैया ऊधों का बताए, याद आए मोई यशोदा मैया ऊधों का बताए, याद आए मोई यशोदा मैया ऊधों का बताए, याद आए मोई यशोदा मैया ऊधों याद आए कोई ब्रजवासी अरे ऊधो हम मर गए हैं, ऊधो ऊधो वृंदावन गइयो बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, आज ऊधों से कहा है और पत्र लेकर के लिख करके भेज दिया है। ऊधों कहने लगे चिंता मत करो प्रभु, 6 घंटे में हम लौट करके आ जाएंगे तुम्हारे संदेश को यशोदा मैया राधा रानी को दे करके। भगवान कहने लगे वो तो ऊधों पता चलेगा ब्रज में जाकर के 6 घंटे में आते हो या 6 महीने में। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, आज ऊधों चले हैं और ब्रज में जैसे ही कदम रखा है तो ब्रज की लता पता डाली डाली कृष्ण कृष्ण कह करके बुला रही है। और कभी तो यहां तक कल्पना करता है हरियाली ब्रज की बन के हरि के अब गीत तो गाती, कोयल कूकी कूकी के अब तो हरि को आज बुलाती।
की लता पता में देखो कृष्ण सांस समाती, और ब्रज की रजत तो उड़ उड़ के और कृष्ण कृष्ण चिल्लाती। जैसे ही पहुंचे ही ब्रज के अंदर, उधो सोचने लगे वाह भाई वाह, कैसा प्रेम है, कैसा प्रेम है ब्रज के अंदर। ग्वाल वालों से पूछा, ग्वाल वालों ने देखा है कि दूर से के भगवान आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपना रथ दिया था, मोर मुकुट दिया था, अपना पीतंबर दिया था कि ये ले जाओ उधो। अगर ये नहीं देखेंगे ग्वालवाल ब्रजवासी तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा। ग्वाल वालों ने देखा मेरा श्याम आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, दौड़े पास में पहुंचे, ये कन्हैया नहीं है। हाथ जोड़ करके उद्धव ने कहा कि मैं यशोदा मैया के पास मिलने के लिए आए हैं। तो आज यशोदा मैया के पास में ग्वाल वालों ने पहुंचा दिया है उद्धव को। उद्धव ने पत्र लेकर के दिया है यशोदा मैया को, कहा है यशोदा मैया ये भगवान ने पत्र भेजा है। यशोदा मैया कहने लगी क्या कहा, तुम्हें पत्र भेज दिया लेकिन कन्हैया नहीं आ सका। लेकिन वो क्या जानता है कि मेरा क्या लेके भागा है। यशोदा मैया भगवान के बारे में बताती हुई बोली, उद्धव मैंने कोई भूल नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी कि वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। ऐसा बेदर्दी हो जाएगा मेरा लाला, ये मैंने सोचा ही नहीं था उद्धव, कि वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। अपना बना के दगा दे गया है। वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। बेदर्द बन के दगा दे गया है। वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। अपना बना के दगा दे गया है। वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। और यशोदा मैया कहने लगी, वो अनजान बन के मेरी जान बन के, 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 मेरी जान ले ली मेरी जान बन के, मेरी जान ले ली मेरी जान बन के, मेरी जान ले ली मेरी जान बन के। गुरुदेव वो धोखा
था मुझको दगा दे गया है, वो झूठा था मुझको दगा दे गया है, वो झूठा था मुझको दगा दे गया है, वो झूठा था मुझको दगा दे गया है। वो बेदर्द बन के दगा दे गया है, वो बेदर्द बन के दगा दे गया है, वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। वो बेदर्द बन के दगा दे गया है। ये उधो वो बेदर्दी ऐसा बन गया, मुझे परसों की कह के गया था। मैं नहीं जानती थी उधो कि वो लाला जिसे मैंने प्राणों से ज्यादा प्रेम किया वो इस तरह से मुझे भूल जाएगा। आज यशोदा मैया के पास बैठे बैठे ऊधों को 3 महीने हो गए, 3 महीने। ऊधों ने कहा है हाथ जोड़ करके मैया मुझे राधा से मिलना है, उन गोपियों से भी मिलना है। तो मधुबन की राह बताई है यशोदा मैया ने कि मधुबन में मिलेंगी वो गोपियां, वो प्रेम की प्यासी हिरणियां मधुबन में पड़ी हुई है, कोई लेटी हुई है, कोई खड़ी हुई है, कृष्ण कृष्ण चिल्ला रही है, रो रही है। ऊधों ने देखा, वाह भाई वाह, इतना प्रेम। आगे बढ़ के गए हैं, चित्रा, ललिता, विशाखा सखी सभी खड़ी हो गई और राधा खड़ी हो गई। कहने लगी आप कौन है? बोले मैं भगवान ने भेजा हूं, तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आया हूं। वही पत्र निकाल करके दिया है। चित्रा नाम की सखी कहने लगी ऊधो तुम चले आए, भगवान को समय नहीं मिला। बोली हैं इस कागज के टुकड़े से दिल की तसल्ली नहीं होगी कि चित्रा बोली धीर के लिए और कागज कछु काम न करते हैं। चित्रा बोली धीर के लिए कागज कछु काम न करते हैं। बरसों के सूखे पड़े भये पत्तों से कुआं न भरते हैं। केपी चित्रा कहने लगी है हे ऊधो, ये कागज के टुकड़े दिल की तसल्ली को नहीं समझा सकते, बना नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि कुआं सूखा पड़ा हो और पत्तों से कभी भरा नहीं जा सकता, जैसे ही दिल की तसल्ली के लिए कागज कुछ काम नहीं करेंगे। ललिता कहने लगी भगवान नहीं आए, उन पर समय नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे तो यही नहीं समझ पाया कि हमसे भूल क्या बन गई, कौन सी भूल बनी जो श्याम सुंदर हमसे लूट गए। राधा कहने लगी ऊधो
मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो हमसे रूठ करके चले गए। आखिर कौन सी भूल बन गई? तो राधा बोली, तो राधा बोली है कि मैंने कछु न कही और एक बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे कुछ रे में कछु न बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को गए। मैंने कछु न कही आदि बात न कही, बिरह की पीड़ा मोए काहे को गई। बोली है राधा, मैंने कछु न कही, कोई बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे कुछ रे में। कछु न कही आदि बात न कही, बिरह की पीड़ा मोए काहे को गई। मैंने कछु न कही आदि बात न कही, बिरह की पीड़ा मोए काहे को गई। उद्धव, मैंने तो यही नहीं समझ पाया काहे को रूठ गए भगवान। और बोली है राधा, आज हमें भी याद है थोड़े से माखन के पीछे रूठे कृष्ण मुरारी, थोड़े से माखन के पीछे रूठे कृष्ण मुरारी। थोड़े थोड़े माखन के पीछे रूठ जाते थे और थोड़े थोड़े माखन के पीछे थे ठुमके लगाते थे, नाचते थे। थोड़े से माखन के पीछे नाचे कृष्ण कन्हैया, थोड़े से माखन के पीछे नाचे कृष्ण कन्हैया। कौन भूल रमनी मनमोहन रूठे रंगलाई। मैंने कछु न कही, कोई बात न कही, बिरह की पीड़ा पीड़ी काहे कुछ सही। मैंने कछु न कही आदि बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को गई। मैंने कछु न कही आदि बात न कही, बिरह की पीड़ा मोए काहे को गई। मैंने कछु न कही, कोई बात न कही, बिरह की पीड़ा पीड़ी काहे कुछ सही। मैंने कछु न कही आदि बात न कही, बिरह की पीड़ा मोए काहे को गई। मैंने कछु न कही आदि बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को गई। राधा कहने लगी, मैंने कोई भी बात नहीं कही और कोई भी शिकायत नहीं की, फिर भी काहे को रूठ गए। आज बातें होती रही 4 महीने व्यतीत हो गए मध्य में। उद्धव कहने लगे, अब हमें समय बहुत हो गया गोपियों, हे राधा रानी, आप भी कुछ संदेश भेजना चाहती हैं भगवान के लिए। राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, सखी कहने लगी, हम उनके लिए क्या संदेश भेजें उद्धव। भगवान क्या समझते हैं कि वृंदावन से और मथुरा कुछ ज्यादा दूर नहीं, दिन में चाहे तो 10 बार हम मथुरा जा सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण के प्रेम को देख रही हैं कि कब तक कठोर बन करके रहेंगे वो। और उन्होंने ये साधना साधी है ना न आने की, तो सुनो उद्धव। तो राधा ललिता बोली है, उद्धव अब हम उनके लिए कोई संदेश नहीं लिख करके भेजेंगे। थोड़ी पतली करो इसको, कैसियों को पतला करो,
हमें कई धारणा धारे वो न रहे आय अवतारी है। वो न रहे आय अवतारी है। हम दोनों ही तरे पुजारी ने वो न रहे आय राधा बोली है उधो जाकर के कह देना भगवान से कई तीरा चाई बना बारी से हम तीनन की चिंता न करें वो राज करें हम त्याग करें वो राज करें हम त्याग करें वो भोग करें हम योग करें वो राज करें। राधा कहने लगी कि उनसे कह देना जाकर के वो राज्य करें अपना और हम त्याग करेंगे, हम योगिन बन करके रह लेंगे लेकिन अपनी तरफ से हम मथुरा नहीं जाएंगे। आज्ञा लेकर के चले हैं उधो। सभी गोपियां आंखों में आंसू भर के कहने लगी उधो तुम आ गए थे तो कुछ दिन के लिए तसल्ली बन गई थी लेकिन तुम्हारे जाने के बाद और फिर हमारा वही समय हमारा वही दौर हो जाएगा। तो राधा रोई की बोली है कि तारे गिन गिन के और उधो रात कटेगी रोते तसल्ली बन गई लेकिन अब के तारे गिन गिन के उधो रात कटेगी मेरी तारे गिन गिन के उधो रात कटेगी मेरी तारे गिन गिन के उधो रात कटेगी मेरी। हमसे प्रेम प्रीति कर तोड़ी हमसे प्रेम प्रीति कर तोड़ी राधा ललिता विशाखा छोड़ी राधा ललिता विशाखा छोड़ी सुदामर रोई रोई उधो रात कटेगी मेरी तारे उधो रात कटेगी मेरी तारे गिन गिन के उधो रात कटेगी मेरी। कुबिजा सोती करी घर बारी कुबिजा सोती करी घर बारी
की अभया बिसारी, जग की अभया बिसारी, मरी में तो कुड़ कुड़ के दैया कुड़ कुड़ के ऊनो रात कटेगी मेरी। सारे दिन ऊनो रात कटेगी मेरी, सारे दिन के ऊनो रात कटेगी मेरी। कि तारे गिन गिन के ऊनो रात कटेगी मेरी। तारे गिन गिन के ऊनो रात कटेगी मेरी, तारे गिन गिन के ऊनो रात कटेगी मेरी। आज ऊधों को विदा किया है, कह दिया है ऊधा भगवान कभी हमारे पास नहीं आवे और हम योगिन बन करके पूरा जीवन काट लेंगे। अब ऊधों चले हैं, जो ऊधों को घमंड था कि हम भगवान को सबसे ज्यादा संसार में प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, वो भ्रम भी हट गया। ऊधों को ये अहंकार था कि हमें ब्रह्म ज्ञानी हो। ब्रजवासियों के ज्ञान के आगे, प्रेम के आगे ज्ञान का पर्दा हट गया है। ऊधो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजाया ढोल। और प्रेम का ऐसा ढोल बजा है, ऊधों के ज्ञान की डुमडुमी की आवाज खत्म हो गई है। बोल गोविंद भगवान की। ऊधों पहुंचे हैं मथुरा में, भगवान को पूरा वृतांत बताया है। ऊधों मैया यशोदा की बातें बताते हैं, गोपियों की बातें बताते हैं, मन गदगद होता है भगवान का। अब 17वीं बार आक्रमण करने के लिए आया है जरासंध, तो 17वीं बार ब्राह्मणों को, संतों को अपने कारागृह में बंद कर दिया है और प्रतिज्ञा किया अब की बार कृष्ण और बलराम ने मुझे परास्त कर दिया तो अपने हाथों से इन संतों को, इन ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दूंगा। भगवान समझ गए कि मेरे जीत में मेरे संतों के प्राण बचे हुए, प्राण जाएंगे मेरे संतों के, ब्राह्मणों के। भगवान सोचने लगे क्या किया जाए। जरासंध अपने साथ में मलेच्छों के राजा कालयवन को लेके आता है। कालयवन के सामने से होकर के भगवान भागे हैं। भागते भागते धौलागिर पर्वत पे पहुंचे, वहां गुफा बनी हुई है। उस गुफा में जाकर के एक देखा कि एक पुरुष सोया हुआ है, पीतम्बर अपना लिया, उसके ऊपर डाल दिया, एकांत में जाकर के छिप गए। कालयवन भागता हुआ आया, कहने लगा ओरे कमीन, तू यहाँ छिप करके सो गया, आराम कर रहा है, नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़कर के लात मारी है, वैसे ही वो पुरुष उठ करके बैठ गया। उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकली और कालयवन जल करके भस्म हो गया है। कौन था वो पुरुष? ये मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, जो देवासुर संग्राम जीत के बाद में ये भगवान से वरदान लिया कि हम आराम से सोते रहे, जो भी जगाएगा अगर क्रोध में आ गया तो जल करके भस्म हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की।